हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे चैट जीपीटी के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक चैटबॉट है। क्या है ये चैटबॉट, कैसे ये काम करता है, इसके कौन कौन से फंक्शंस हैं, कुछ इसके लिमिटेशंस भी हैं, और फाइनली इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज चैटबॉट? चैटबॉट का वर्ड से आपको आइडिया लग जाएगा कि चैट मतलब बात करना और बॉट का मतलब होता है रोबोट से। सो रोबोट से इंटरेक्शन होना, और ये टू वे इंटरेक्शन होता है। इट इज सिमिलरली नेचुरल लैंग्वेज बेस्ड इंटरेक्शन। जैसे दो इंसान बात करते हैं आपस में, तो वैसे ही तो एक इंसान क्वेश्चन पूछता है, दूसरा आंसर देता है। सो यहां पे कहीं ना कहीं वो जो इंटरेक्शन होगा वो रोबोटिक्स के साथ होगा। सो बेसिकली जो चैटबॉट है क्या, चैट जीपीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझते हैं इसको। ये ओपन एआई एक कंपनी है, यूएसए की कंपनी है ओपन एआई, और उनका बनाया हुआ एक इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म है सारा का सारा। सो इट इज अ प्रोटोटाइप डायलॉग विच इज बेस्ड ऑन द चैटबॉट। आपने जैसे सुना पहले कि टॉकिंग होती है रोबोटिक्स के साथ। सो इसमें कॉन्वर्सेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पैटर्न सारा इसके अंदर डिसाइड किया गया है। टू वे कॉन्वर्सेशन है, जैसे दो ह्यूमंस बात करते हैं आपस के अंदर। सो इसमें अगर हम सोसाइटी के अंदर कौन कौन से ऐसे काम है जो कर सकते हैं, जैसे ऐसे लिखना, कॉलेज बेस्ड एसेस होते हैं, होमवर्क करना सारा का सारा, फिर ईमेल राइटिंग एक ऐसा पार्ट है, इवन कोडिंग भी एक ऐसा इंटरेक्शन पार्ट है जो इसके अंदर पॉसिबल है। हालांकि कोडिंग का जो लेवल है वो अभी उतना ज्यादा पेनेट्रेटिव नहीं है। सो एज यू कैन सी हियर, ऐसे टॉपिक्स, प्लान लिस्ट, इटिनरी प्लान आउट करना, कुछ आने वाले विजिट्स हैं उनको प्लान आउट करना सारा का सारा, वो भी इसके अंदर पॉसिबल है। और कोडिंग करना, ईमेल लिखना, इवन सीरीज जो बायोडेटास लिखे जाते हैं सबके, वो भी इसके अंदर पॉसिबल है। सो कुछ लिमिटेशंस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले है बायास्ड इंफॉर्मेशन। सो बिकॉज इट इज अ डेटा बेस्ड, तो जो भी इंफॉर्मेशन कोडिंग उसके अंदर फेड किया जाएगा उसी के बेसिस पे वो सारा रेप्लिकेट करता है इंफॉर्मेशन आउटसाइड। सो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि जो इंफॉर्मेशन बिहाइंड द सीन जो कोडिंग की जा रही है, जो भी इंफॉर्मेशन फेड की जा रही है, सो वो सिमिलर नोट पे हो सकती है। और इवन देयर माइट बी पॉसिबिलिटी ऑफ इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन आल्सो। सो बायस्ड इंफॉर्मेशन पॉसिबल है और इनकरेक्ट आंसर्स आर आल्सो पॉसिबल। और इवन स्पेशली जो एल्जेब्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस की होती हैं, सो दीज आर दी बेसिक इश्यूज विद रिगार्ड टू दिस वेरी पर्टिकुलर लिमिटेशंस। सो आगे बढ़ते हैं इसमें जीपीटी, जैसे आपने पढ़ा चैट जीपीटी। सो चैट इज टू टेक्स्ट द मैसेजेस। सो जीपीटी क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। सो इसको और बेसिक तरीके से समझते हैं, गाइडेड डेटा जैसे फीड किया जाता है मशीन के अंदर, उसी के बेस पे आउटपुट आती है सारी की सारी। सो ओवरऑल ये कंप्यूटर लैंग्वेज मॉडल पे डिपेंड करता है सारा का सारा। एक कंप्यूटर लैंग्वेज मॉडल है जो डिपेंड करेगा डीप लर्निंग टेक्निक्स के ऊपर, जो प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमंस लाइक टेक्स्ट विच आर बेस्ड ऑन द इनपुट्स फेड बाय द पर्सन। अगर मान लीजिए मैंने कोई टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है, जैसे मैं मोनार्की, जो राजाओं का राज होता है, या डेमोक्रेसी के बारे में हो, या इवन वेदर पैटर्न के बारे में हो, सो कोई भी टॉपिक है, अगर मेरे को इनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, सो चैटबॉट के अंदर जाके मैं उसके बारे में टाइप करूंगा, सो ऑटोमेटिकली आई विल गेट अ कंप्लीट एसे ऑन द बेसिस ऑफ द टॉपिक इटसेल्फ। सो जो वो पूरा ऐसे आएगा वो मेरे क्वेश्चन पैटर्न के बेसिस पे होगा। सो जो भी इंफॉर्मेशन मैं फीड करूंगा उसको, सो अकॉर्डिंगली आई विल बी गेटिंग द आंसर बिहाइंड द सीन। सो ये है पूरा का पूरा जीपीटी का कंसेप्ट। नेक्स्ट आते हैं, जितना भी डेटा है आप सोसाइटी में देखते हैं, हम यूज करते हैं अपना डेटाबेस स्टोरेज के बेसिस पे, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सर्वर के ऊपर, किसी ना किसी क्लाउड इंफॉर्मेशन के तौर पे, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे फीड किया गया है। नाउ द मेन क्वेश्चन अराइजेस, जो ये चैट जीपीटी का जो कंटेंट है, जो डेटा है, वो कहां पे है? सो यू मस्ट लर्न द नेम ऑल्सो, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एज्योर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है। आई एम रिपीटिंग, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एज्योर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके अंदर सारा डेटा स्टोर किया गया है। सो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। नेक्स्ट आते हैं प्रैक्टिकल डोमेन के अंदर सोसाइटी में कहां कहां पे इसके बेनिफिट्स हैं। सो सबसे पहला बेनिफिट होगा एग्रीकल्चर के अंदर। नाउ हाउ इट इज पॉसिबल? क्रॉप्स के बेसिस पे जो भी फसल उगाई जाती है तो उसको कितना पानी चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन इससे पॉसिबल है। सो वाटर नीडेड कैपेसिटी फॉर द क्रॉप, इट कुड बी डन थ्रू दिस ओनली। सेकेंडली प्रेडिक्टिव पुलिसिंग को लेकर, सो जो क्राइम्स होते हैं सोसाइटी के अंदर, सो क्राइम्स का जो पैटर्न है उसको एनालाइज करके ये एक प्रेडिक्शन कर सकता है। इवन आपने नाम सुना होगा सीसीटीएनएस के बारे में, सीसीटीएनएस के बारे में,
जो कि पूरे भारत के अंदर क्राइम रिकॉर्ड का एक डिजिटलाइज्ड रिकॉर्ड सिस्टम है, सारे के सारे पुलिस स्टेशन का, उसको इंटरलिंक किया गया है सारा का सारा। उसी डोमेन से जुड़ता है। ओवरऑल वी कैन से पॉलिसिंग के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है चैट जीपीटी। नेक्स्ट आता है एनालिसिस ऑफ डेटा। जो डेटा है उसको एनालाइज करना। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा कार्स की। कार्स के अंदर पावर मैनेजमेंट सिस्टम्स को हेल्प करेगा, इवन मोबाइल डिवाइसेस को हेल्प करेगा इसी के तहत। नेक्स्ट आता है वेदर पैटर्न्स को प्रेडिक्ट करना। नेक्स्ट आने वाले कुछ 24 आवर्स हैं या 2 या 3 दिन का अगर पैटर्न या वीकली पैटर्न हो, मंथली पैटर्न हो, वो सारा इससे प्रेडिक्ट हो सकता है। नेक्स्ट आता है वीडियोस प्रिपेयर करना, वीडियोस का जो रिकॉर्डिंग का पार्ट होता है। नेक्स्ट आता है इमेजेस को सेटल आउट करना, डिजाइन करना। ये सारे के सारे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं चैट जीपीटी को लेकर, कुछ बेसिक फैक्ट्स को लेकर। इस कंपनी के जो मालिक हैं, सीईओ है, उनका नाम है सैम ऑल्टमैन। और इस कंपनी के अगर मैं इन्वेस्टर्स की बात करता हूं तो 3 प्रोमिनेंट इन्वेस्टर यहां पे आते हैं। सबसे पहला माइक्रोसॉफ्ट कंपनी खुद है, सेकंड रीड हॉफमैन का जो चैरिटेबल फाउंडेशन है वो है, और तीसरा आता है खोसला वेंचर्स को लेकर। ये 3 जो है इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर्स हैं इस चैट जीपीटी को लेकर। नेक्स्ट, बिकॉज जैसे जैसे इसका यूसेज बढ़ता जा रहा है इन द रीसेंट डोमेन, तो लगभग 2 महीने के अंदर ही इसने रेवोल्यूशन ला दिया है पूरे वर्ल्ड ओवर, और मोर देन 1 मिलियन यूजर्स इसके हो चुके हैं प्रेजेंटली। और उससे इसकी डिमांड इतनी बढ़ती जा रही है, इवन जो कंपनी के सीईओ हैं सैम ऑल्टमैन, उन्होंने मेंशन किया है दैट वेरी सून इट कुड बी मोनेटाइज्ड आल्सो, बिकॉज जो डेटा यूसेज कैपेसिटी है वो भी हो चुका है ऑलरेडी। राइट नाउ इट इज बीटा बेस्ड, अभी जो है वो बीटा फॉर्म में है। अगर आपको इसको इस्तेमाल करना, आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे आपको अपने आप को साइन अप करना पड़ेगा, अकाउंट बना के आप इसको यूज कर सकते हैं। बट वेरी सून इट कुड बी मोनेटाइज्ड आल्सो। अगर आपको इसको यूज करना है फ्यूचर के अंदर, मे बी वंस इट इज मोनेटाइज्ड, आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, देन यू कैन यूज द एक्सेसिबिलिटी पार्ट ऑफ दिस ओनली। ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन था चैट जीपीटी लेकर। थैंक यू।